ब्यूटिफुल क्वेश्चन, ब्यूटिफुल सीक्वेंस, आंसर में ना बहुत ही छोटी सी चीज बच जाती है। हेलो, आई एम फातिमा मैम और मैं आपके साथ आज सीक्वेंस एंड सीरीज कंटिन्यू करने वाली हूँ। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस देखे हैं अच्छे से। यू कैन गो एंड चेक आउट दोज वीडियोज़। काफ़ी सारे वीडियोस हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। हमने कुछ MCQs देखे हैं उस पर। वी हैव ऑल्सो सीन अ फ्यू शॉर्टकट्स एंड वी हैव ऑल्सो सीन JEE questions on those. Alright, in today's video we are going to come to the almost the last part of the topic, which is special series, जो आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को छोड़ के जो बाकी सारे सीरीज होते हैं वो हम आज की लेक्चर में देखने वाले हैं। इंट्रोड्यूस करेंगे, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सिर्फ आपको बताएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चंस फिर हम अगले वीडियोस में देखेंगे। ऑलराइट, चलिए, ऑन दैट नोट लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज क्लास. The first type of new series that you will be seeing is something called as harmonic progression. अब harmonic progression बहुत basic होता है and it is very similar to your previous progressions. इसीलिए इतना frequently इसके ऊपर question आता नहीं है। अगर आता भी है तो वो कभी कभी AP के साथ combine होके आ जाता है। तो देखते हैं, चलो let's see कि harmonic progression actually क्या होता है। अगर कोई नंबर्स है A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN, इफ यू हैव सम नंबर्स, देन इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं ना, मतलब 1/A1, 1/A2, 1/A3 एंड सो ऑन अप टू 1/AN, दीज नंबर्स आर सेट टू बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. मतलब बेसिकली AP को अगर उल्टा कर दिया तो जो नया सीरीज मिला आपको वो HP है. दैट्स इट. ठीक है. हार्मोनिक प्रोग्रेशन में एक से वो आपको और चीज पता होनी चाहिए कि अगर दो नंबर्स है आपके पास A और B, तो दोनों के बीच का हार्मोनिक मीन होगा 2AB अपॉन A प्लस B. दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ये लिख लीजिए जल्दी से, तो फिर हम इसके ऊपर जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेंगे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को हम टैकल कैसे करते हैं. चलो देखो, MCQ जैसा क्वेश्चन नहीं लिया मैंने, मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रही हूं आपको कंसेप्ट के साथ. Check if the given sequence is in HP and hence find its nth term. एक सीक्वेंस दिया है मुझे, आपको चेक करना है कि ये HP में है क्या. अगर है HP में तो आपको उसका nth टर्म फाइंड करना है. अच्छा, सीक्वेंस HP में कब होता है? HP में सीक्वेंस क्या होता है? अगर AP में टर्म्स है तो उनके रेसिप्रोकल्स. तो अगर HP में आपको सीक्वेंस है, चेक करना है, तो यू हैव टू गो द अदर वे अराउंड. यू हैव टू रिवर्स, टर्न बैक. क्या करोगे आप इसका उल्टा लोगे. जो सीक्वेंस आपको मिला, इसका रेसिप्रोकल लेके आपके जो सीक्वेंस मिल रहा है, दैट सीक्वेंस शुड बी इन AP. चलो, इसका अगर उल्टा किया तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट 1/5, 17/10, 32/10, 47/10 and so on. Right? This is the sequence that is in that should be in AP. If this sequence is in AP, then this sequence will be in HP. Alright? अब ये 1/5 थोड़ा जम नहीं रहा मुझे. सब 10 है तो इसको भी 10 के टर्म्स में ही लिख दो. तो 1/5 को आई कैन सिंपली राइट एज 2/10. ठीक है, इसको 2/10 लिख दो. अब ये AP में है क्या सीक्वेंस? सब्ट्रैक्ट करो, 17 माइनस 2 करोगे 15/10 मिलेगा. 32 माइनस 17 फिर से 15/10, 47 माइनस 32 फिर से 15/10. मतलब ये सीक्वेंस AP में है. This sequence is in AP. If this sequence is in AP, then by default this sequence will be in HP. ठीक है, मतलब HP में है ये सीक्वेंस, ये मिल गया. अब हमें nth टर्म निकालना है. आप बोलोगे मैम उसका तो कोई फॉर्मूला दिया नहीं आपने तो सिर्फ हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला दिया. बिकॉज HP के nth टर्म का फॉर्मूला नहीं होता है. HP का nth टर्म आपको AP के nth टर्म से निकालना होता है. आप क्या करोगे, ये जो सीक्वेंस है ना AP में है, ये AP का nth टर्म इसका आप फाइंड कर सकते हो. AP का nth टर्म क्या होता है ये तो आपको पता है अभी. nth टर्म इज A प्लस N माइनस 1 इंटू D. तो AP का nth टर्म क्या होगा? इट विल बी 2/10 प्लस N माइनस 1. कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा था मुझे यहाँ पे? 17/10 माइनस 2/10 विच इज नथिंग बट 15/10. राइट. चलो, इसका डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर दो न्यूमरेटर को. यू विल गेट 2 प्लस 15n माइनस 15 अपॉन 10 विच इज 15n माइनस 13 अपॉन 10. ये क्या है? ये AP का nth टर्म है. अब AP का रेसिप्रोकल होता है. हर टर्म उसका जो है वो AP के टर्म का रेसिप्रोकल होता है.
तो उसका nth टर्म भी AP वाले टर्म का रेसिप्रोकल ही होगा, तो मतलब HP का nth टर्म क्या हो जाएगा 10/15n - 13 विच इज़ योर आंसर। ठीक है, चलो ये लिख लो जल्दी से, बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया, एंड देन वी विल मूव अहेड। ओके, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि AGP। अब ये सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? A sequence in which each term is the product of corresponding terms of an AP and GP। मतलब एक AP ले लो, एक GP ले लो, अगर उनके corresponding terms को आपने मल्टीप्लाई कर दिया और वो सीक्वेंस एक नया बना लिया, तो आपको जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एन AGP या अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, AGP इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर हम काफी सारे क्वेश्चंस देखेंगे। AGP के लिए एंड टर्म और सम ऑफ एंड टर्म्स का वैसे फॉर्मूला होता है, बट इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला। nth टर्म फॉर द AGP इज गिवन बाय A + n-1 into D, जहां पे A AP का फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस ऑफकोर्स AP का है, R कॉमन रेशियो ऑफकोर्स GP का है। इसका जो सम होता है n टर्म्स ऑफ एन AGP, उसका ये फॉर्मूला है। अब आई एम श्योर यू कैन सी दैट इट इज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, तो हम लोग जनरली फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, वी विल सॉल्व इट बाय यूजिंग अ मेथड दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट। ये लिख लोगे आप, उसके बाद मैं आपको जब क्वेश्चन बताऊंगी वी विल सी कि एक्चुअली AGP के सम्स को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, इजी होता है, वो मेथड से सॉल्व करना इज इजियर बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ वेज इन विच यू कैन गो विद रॉन्ग विद दिस फॉर्मूला। बहुत सारे टर्म्स है इसमें, और उसके बाद वो कैलकुलेट भी करना, ऐसे आप आंसर नहीं छोड़ सकते, आपको एक सिंगल नंबर लाना पड़ता है, तो वो कैलकुलेशन वगैरह उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसीलिए वी विल सी सम अदर मेथड टू सॉल्व इट। वो इजी है, आप उससे उसको कर सकते हो। AGP इन्फिनिट भी हो सकता है, अगर इन्फिनिटी वाला GP रहेगा तो AGP भी जो है वो इन्फिनिटी वाला होगा, उसका भी फॉर्मूला है। ये तो चलो फिर भी थोड़ा आसान है याद रखने के लिए, A/1 - R + dr/1 - R the whole square, but we will use the same method, we will see one method and we will use that। इसको लिख लो and we will see the question on this। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये फॉर्मूला आप सिर्फ तब, ये एक और रीजन है कि फॉर्मूला याद नहीं रखती मैं, फॉर्मूला आर ओनली एप्लीकेबल इफ द फर्स्ट टर्म इज 1। अगर पहला टर्म 1 होगा तो ही आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको वो जो भी टर्म है वो कॉमन लेना पड़ेगा, जो सीक्वेंस अंदर बचेगा वो भी एक AGP होगा, आपको फिर उसका सम निकालना पड़ेगा ये फॉर्मूला से। इसीलिए फॉर्मूला यूज करना अवॉइड करो, अगर याद रहता है तो वेरी गुड, नहीं याद रहता तो आई विल शो यू वन मेथड टू सॉल्व इट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं अभी इस पे, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे क्या क्वेश्चन है, लेट्स सी। 2⁴ into 4⁴ into 8⁴ into 16⁴ and so on, ये ऐसे ही जा रहा है इन्फिनिटी तक। आपको इस सीक्वेंस का प्रोडक्ट बताना है। ये थोड़ा देखा देखा लग रहा है ना, GP वाले वीडियो में किया था ऐसा कुछ, तो वैसे ही कुछ सिमिलर करते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं S, इसको अगर मैंने नाम दे दिया S तो ये बन जाता है 2⁴ और मैं ना सबको 2 के पावर में लिखती हूँ, तो ये मिलेगा 2⁴/8, ये मिलेगा 2⁴/16, ये मिलेगा 2⁴/32 और ये ऐसे ही चलते जा रहा है। बहुत मन करेगा ये 2/8 को कैंसिल करने, 2 और 8 को मत कीजिए, मत सुनिए मन की, क्यों मैं बताती हूँ आगे क्या होने वाला है। अब हमें क्या करना है, हमें इन पावर्स को ऐड करना है, तो यू विल गेट 1/4 + 2/8 + 3/16 + 4/32 और ये ऐसे ही चलता जा रहा है। ये जो ऊपर सम है इसको हम थोड़ा अलग से ले लेते हैं, सेपरेट करके लिख लेते हैं, सो दैट वी कैन सी कि एग्जैक्टली क्या है उस सम में। 1/4 + 2/8 + 3/16 + 4/32 और ये ऐसे ही चल रहा है। ध्यान से देखोगे इस चीज को तो 1 2 3 4 ये लोग AP में है, 1/4 1/8 1/16 और 1/32 जो है ये है GP में, मतलब सीक्वेंस में AP और GP को जोड़ दिया है, मतलब ये AGP बन गया। अब हमें क्या करना होता है ना, कोई भी AGP का सम निकालने के लिए फॉर्मूला तो यूज कर सकते हो आप, बट एक अच्छा मेथड मैं आपको बताती हूँ। हम क्या करेंगे,
हम इस पूरे सीक्वेंस को, जो जीपी है ना, एजीपी में जो जीपी वाला पार्ट है, उसके कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है यहाँ पे 1/4, 1/8, 1/16 एक्सेट्रा, ये सारे टर्म्स जीपी में है, मतलब उनका कॉमन रेशो हाफ है। तो मैं हाफ से इस पूरे सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर देती हूँ और मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखूंगी। मतलब 1/4 को जब हाफ से करोगे तो आपको 1/8 मिलेगा, फिर 2/8 को करोगे तो आपको 2/16 मिलेगा, फिर आपको 3/32 मिलेगा, और ऐसे ही आगे ये सीक्वेंस चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो एलएचएस में तो बड़ा आसान है, एस डैश माइनस हाफ एस डैश यू विल गेट। आरएचएस में ये 1/4 ऐसे ही रहेगा, 2/8 माइनस 1/8 विल गिव यू प्लस 1/8, 3/16 माइनस 2/16 विल गिव यू प्लस 1/16, यहाँ आपको आ जाएगा 1/32 एंड सो ऑन। अब देखो क्या हो गया, ये तो बन गया सिंपल सा जीपी, इन्फिनिट जीपी बन गया ये तो बड़े आराम से। मतलब अब यहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ एक इन्फिनिट जीपी का सम का फॉर्मूला लगाना है। एलएचएस में एस डैश माइनस हाफ एस डैश है, उसको तो हम हाफ ऑफ एस डैश ही लिखेंगे। सम टू इन्फिनिटी क्या होता है, जीपी का सम टू इन्फिनिटी होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए जो है वो 1/4 है, कॉमन रेशो आर जो है वो है हाफ, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 1/4 अपॉन 1 माइनस हाफ, मतलब आपका हाफ एस डैश जो है वो बन जाता है 1/4 डिवाइडेड बाय हाफ, विच इज नथिंग बट हाफ। तो हाफ एस डैश की आपको वैल्यू आ रही है हाफ, यानी कि एस डैश जो है 1 हो गया। आंसर ए ना, अरे नहीं, एस डैश किसने पूछा था तुमसे, आपको एस पूछा है। यहाँ पे ये 2 के पावर में जाने वाला है अभी, तो आपको जो एस चाहिए वो 2⁻1 बन जाएगा, यानी कि 2। छोटी सी भी मिस्टेक आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है, जो 4 मार्क नहीं मिलने थे वो तो नहीं मिलेंगे, साथ में एक नेगेटिव में चला जाएगा वो अलग। तो ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए हमेशा। समझ गया सबको ना, ये क्वेश्चन वेरी सिंपल, एजीपी का आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसको अच्छे से लोड कर देते हैं सो दैट आप नोट कर लो, है ना। चलो लेट्स pause the screen and note it, and then we will move on. अब देखो अगला क्या है, सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। सब फॉर्मूला लेना और लगाना है, सब कभी कभी बस थोड़ा कैलकुलेशन में कर लेना पड़ता है, बट अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल। समझ लेते हैं पहले कि क्या होता है ये। द समेशन फ्रॉम आर इज इक्वल टू 1 to n ऑफ ए आर, इसका पहली बात मतलब क्या है ये समझो। ये r इज इक्वल टू 1 to n जो है ना वो एक काउंटर है, वो एक काउंटर है। इससे मेरा मतलब ये होता है कि r की वैल्यू को आप पहले 1 रख रहे हो, और ये एक्सप्रेशन में जहां भी r आ रहा है आप उसकी जगह पे डाल दोगे उसको। तो सबसे पहले जब r की जगह पे 1 रखोगे तब आपको ये तो a1 मिलेगा, है ना। फिर आप प्लस करते हो, किसको प्लस करोगे, सबसे पहले तो आप r की वैल्यू को एक बढ़ा दोगे, 1 से 2 कर दोगे। r की वैल्यू को 1 से 2 किया, फिर वो वैल्यू फिर से डाल दो उस समेशन के अंदर, वो फिर से जब उस समेशन के अंदर डाल दोगे आपको एक और टर्म मिलेगा। ऐसी आप r की वैल्यू फिर 3 कर दो, फिर 4 कर दो, कब तक करते जाओगे, ये अपर लिमिट देखो n तक जा रहा है। तो r की वैल्यू एक एक करके बढ़ाते जाएंगे हम, और जहां जहां आपके टर्म में है वहां डालेंगे, और उन सारे टर्म्स को आप जोड़ दोगे। ये होता है आपका बेसिक समेशन का मतलब। ठीक है, दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अ समेशन। अब कुछ स्पेशल समेशंस होते हैं, जैसे कि समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, यानी कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n, इनका समेशन होता है n × n + 1/2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर स्क्वायर का जो समेशन होता है इट इज n × n + 1 × 2n + 1/6। आर क्यूब जो होता है उसका समेशन होता है n² × n + 1 द होल स्क्वायर बाय 4।
अब ये जो अगर आप ध्यान से देखोगे आर क्यूब का समेशन, तो ये समेशन ऑफ आर जो आ रहा है उसका स्क्वायर है, बट ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, वो लकीली आ रहा है इस केस में, तो आर रेज टू 5 को जाके आर स्क्वायर का समेशन मत लिख देना, ओके, वो लकीली वैसा आ रहा है सिर्फ, देयर इज नो सच पैटर्न और समथिंग, इट जस्ट कम्स आउट टू बी द स्क्वायर ऑफ दैट, यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट, ठीक है। कुछ और स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है इन समेशंस की जो आपको पता होना चाहिए। समेशन के अंदर अगर कांस्टेंट है और कांस्टेंट उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिफरेंस देखो, वहां पे ए आर था यानी कि A1 A2 A3 हम ले रहे थे, यहाँ पे जो ए है वो उस आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए अगर कोई कांस्टेंट है तो हम उस कांस्टेंट को समेशन के बाहर रख देते हैं, समेशन का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर आप दो टर्म्स को ऐड कर रहे हो, समेशन अगर एडिशन के ऊपर है तो समेशन दोनों में बढ़ जाता है, एक को समेशन दोगे प्लस दूसरे को समेशन दोगे, सेम चीज सब्ट्रैक्शन में भी होती है, ये चीज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं होती है, समेशन को आप प्रोडक्ट और कोशेंट पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, समेशन फ्रॉम आर इज इक्वल टू 1 to n ऑफ 1 इज n। इसका मेरा क्या मतलब है कि अगर आप r की जगह पे 1 रख रहे हो, r इज इक्वल टू 1 to n, और आप 1 का समेशन ले रहे हो, पहली बात तो इसका मतलब समझो क्या होगा। देखो यहाँ पे तो r है ही नहीं, है ना, तो मतलब आप जब r की वैल्यू 1 लोगे तब ये 1 ही रहेगा, फिर आप बढ़ा दोगे r की वैल्यू को, r की वैल्यू को 2 करोगे तब भी वो 1 ही रहेगा, r की वैल्यू को 3 करोगे तब भी वो 1 ही रहेगा, r की वैल्यू को आप n कर दोगे तब भी वो 1 ही रहेगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, r की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, अंदर जो चीज है वो सेम रह रही है, मतलब बेसिकली इनडायरेक्टली आप 1 को ना n टाइम्स ऐड कर रहे हो। अब ये तो आप भी जानते हो, 1 को 2 बार ऐड करोगे तो 2 मिलेगा, 1 को 5 टाइम्स ऐड करोगे तो आपको 5 मिलेगा, 1 को अगर आपने n टाइम्स ऐड कर दिया तो आपको n मिलेगा, है कि नहीं। तो समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n ऑफ 1 इज नथिंग बट n। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिए, आप इनमें से कोई भी समेशन ले लोगे ना, आर स्क्वायर या आर क्यूब, तो अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो instead of 1, if you are starting the summation from r is equal to 0, you will get the same answer। आप बोलोगे मैम क्यों, अरे बिकॉज यहाँ 0 ऐड कर दोगे, 0 + 1 + 2 + 3, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, यहाँ 0 स्क्वायर ऐड कर दोगे, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। लेकिन r इज इक्वल टू 1 to n ऑफ 1 वाला जब आप समेशन ले रहे हो तब इसको फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा इसको, इसको ये फर्क पड़ेगा कि अगर आप r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करोगे ना, तो ये देखो, ये आपका 1 से लेके n तक तो चलो ये आ ही रहा था, अगर आपने 0 से स्टार्ट किया तो इधर एक और 1 आ जाएगा, मतलब इन दैट केस देन योर सम इज गोइंग टू बी n+1 नॉट n, बिकॉज एक बार एक्स्ट्रा 1 जो है वो ऐड हो रहा है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, बहुत ही छोटी सी चीज़ है बट सारा नेगेटिव में ना आपका मार्क्स यही चीज़ लेकर जाती है, तो इसको भूलना नहीं है, रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली, नोट कर लो पॉज करके पहले, एंड देन वी कैन मूव अहेड। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा, चलो, वेरी इजी क्वेश्चन। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप एंड सो ऑन अप टू 12 क्यूब का समेशन है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में उन्हीं के स्क्वायर्स का समेशन है। अच्छा, अब देखो आपको क्या करना है, कैन आई राइट दिस न्यूमरेटर एज द समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 12 ऑफ r क्यूब, and I can write the summation of the denominator as r is equal to 1 to 12 of r square। अब ये मत बोलना मुझे कि मैम आपने बोला था समेशन डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटेड था, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, ऊपर एक अलग समेशन है, नीचे एक अलग समेशन है, वो जैसा था मैंने वैसे ही लिखा है। हाँ, अब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ समेशन फ्रॉम r क्यूब अपॉन r स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये जो है यही दिया हुआ है, इसको आप इस तरह नहीं लिख सकते, ऑलराइट। तो चलो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो वैल्यूज है यहाँ पे जो फॉर्मूलाज है आर क्यूब और आर स्क्वायर के, वो डाल देते हैं। क्या होता है, आर क्यूब का समेशन गाइज होता है n² × n+1 द होल स्क्वायर बाय 4,
और आर स्क्वायर का समेशन होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ठीक है, तो आर क्यूब का जब आप समेशन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 12 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, एंड नीचे आपको मिल जाएगा 12 इंटू 13 इंटू 2n+1 यानी कि 2 इंटू 12 यानी कि 24+1 यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 6। 12 कैंसिल हो जाएगा, 13 भी एक कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बच जाएगा 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 4 द होल अपॉन 25 डिवाइडेड बाय 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 1 जा 4 3 जा, ये बेसिकली हो जाएगा 18 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 25 विच गिव्स यू 234 डिवाइडेड बाय 25 विच इज योर आंसर। समझ गया कितना सिंपल था ये। थोड़ा सा बस ना इसमें थोड़ा इधर उधर लगा के थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज करके आपका जेई का क्वेश्चन बन जाएगा ये। जब हम देखेंगे ना जेई क्वेश्चन तब आपको समझ आएगा कि बस थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा एंड थोड़ा सा हाई लेवल, बट सेम कंसेप्ट, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ वो कैलकुलेशन थोड़ा सा यू हैव टू नॉट बी नर्वस व्हाइल डूइंग दैट, बस दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। सिंपल क्वेश्चन गाइस, लिख लो। चलो आगे बढ़े। अब कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। ये जो है ना, ये जो कंसेप्ट है ये मेरा बहुत ही फेवरेट कंसेप्ट है सीक्वेंसेस एंड सीरीज का। क्यों, मैं बताती हूँ। लेट्स सी हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन में ना आपको ऐसा डायरेक्टली दिख नहीं रहा वो क्यूब है कि स्क्वायर है, क्या है, किसका समेशन है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट अस ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि यहाँ पे समेशन किन का हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे कोई भी nth टर्म अगर आप लोगे, nth टर्म नहीं, हम rth टर्म लेते हैं, rth टर्म अगर आप यहाँ पे लोगे तो अगर मैंने r इज इक्वल टू 1 आपको बोला, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एमसीक्यू नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 1th टर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 इंटू 2 हो रहा है, मतलब r और r+1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या ये पैटर्न आगे भी फॉलो हो रहा है? चलो चेक कर लेते हैं। r इज इक्वल टू 2 में यस 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, r इज इक्वल टू 3 में यस 3 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ऐसे ही वो बोल रहा है एंड तक ऐसे ही होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इनका समेशन जो है वो प्रॉपर पैटर्न में लिख लेते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, r की वैल्यू जैसे जैसे 1 से n हो रही है वैसे वैसे ही 1/r इंटू r+1 ऐड होते जा रहे हैं, 1/r इंटू r+1 ऐड होते जा रहे हैं। अब समेशन तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ऑप्शन क्या बचा, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे समेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें कन्वर्ट करो। अच्छा, अब उसमें कन्वर्ट करो से मेरा मतलब ये नहीं हो जाएगा कि इसको सीधा सीधा ऐसे लिख दो, नहीं, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, ऐसा मैथ्स नहीं होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखना पड़ेगा कि ये कैसे एडिशन में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे ना, हम लोग डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को न्यूमरेटर में रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या, यहाँ पे गाइज एक 1 तो ऑलरेडी है, अगर मैं r लाना चाहूँ तो मैं ला सकती हूँ। कैसे, अगर मैंने +r -r कर दिया तो आ गया r, +r -r कर दिया तो आ गया r। आप बोलोगे मैम क्यों, ऐसे तो कुछ भी कर लोगे आप। क्यों, मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ग्रुप्स बनाएंगे हम अगले स्टेप में। लेट अस मेक सम ग्रुप्स। क्या ग्रुप्स बनाएंगे हम लोग ऊपर r+1 और r को ऐसे दो अलग अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। इससे क्या होगा, इससे आप एक चीज करते हो विच इज कॉल्ड अ स्प्लिटिंग द न्यूमरेटर। इफ यू स्प्लिट द न्यूमरेटर नाउ व्हाट विल हैपन, समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n, इधर ब्रैकेट बनाना, पहला टर्म आएगा r+1/r इंटू r+1 माइनस दूसरा टर्म आएगा r/r इंटू r+1। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये तो कैंसिल हो रहा है, ये तो कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है मेरे पास, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1/r माइनस 1/r+1 का समेशन बच रहा है।
1 से लेके n तक 1/r माइनस 1/r प्लस 1 का समेशन बच रहा है। आप बोलोगे मैम इसका कौन सा हमारे पास फॉर्मूला है, इसका भी तो आपने कोई फॉर्मूला नहीं दिया। नहीं दिया तो हम बेसिक पे जाते हैं। समेशन का मतलब क्या होता है वो हम लोग इसमें डालते हैं। समेशन का मतलब क्या होता है, आर का वैल्यू 1 लो और डाल दो वहां पे। तो आपको क्या मिलेगा, पहले आर का वैल्यू 1 लोगे तो यू विल गेट 1 माइनस 1/2 प्लस जब आर का वैल्यू 2 हो जाएगा आपको मिलेगा 1/2 माइनस 1/3। देन यू विल गेट 1/3 माइनस 1/4। ऐसे ही आर का वैल्यू इवेंचुअली बन जाएगा n और आपको मिलेगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मजा आएगा। यहाँ पे अगर आपने इस सीक्वेंस को ध्यान से देखा तो ये गया, माइनस हाफ प्लस हाफ इज गॉन, माइनस 1/3 प्लस 1/3 इज गॉन। इसके आगे एक प्लस 1/4 होगा जिसके साथ ये भी चला जाएगा। इसके पीछे एक 1/n होगा जिसके साथ ये भी चला जाएगा। सब चले जाएंगे, सिर्फ पता है क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। आप बोलोगे मैम क्यों, क्योंकि वो 1 के पीछे कोई -1 नहीं है उसको कैंसिल करने के लिए। ये -1/n प्लस 1 के आगे कोई 1/n प्लस 1 नहीं है इसको कैंसिल करने के लिए। तो बाकी सब चीजें बीच की कैंसिल हो जाती है और आपका सिर्फ पहला और आखिरी टर्म बच जाता है। ये एक स्पेशल टाइप की सीरीज है जिसे बोला जाता है टेलीस्कोपिंग सीरीज। All your intermediate terms are cancelled, everything gets cancelled out, only the last and first term are left। प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ब्यूटिफुल क्वेश्चन, ब्यूटिफुल सीक्वेंस। आंसर में ना बहुत ही छोटी सी चीज बच जाती है। क्या बच रहा है देखो यहाँ पे, 1 माइनस 1/n प्लस 1 विल बी लेफ्ट। थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख लेंगे अगर एलसीएम लेके, तो आपको मिलेगा n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 विच इज n/n प्लस 1। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था तो इसमें हमने कर लिया डायरेक्टली, बट टेलीस्कोपिंग सीरीज के ऊपर इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें यू वंस यू स्टार्ट गेटिंग द हैंग ऑफ द सीरीज यू विल स्टार्ट टू आइडेंटिफाई इट सो क्विकली। और इतना मजा आता है ना फिर उसमें कि अरे इतना बड़ा सीक्वेंस समेशन था और क्या क्या था सब कैंसिल हो गया, छोटू सा टर्म बच जाता है बस। ठीक है, यस गाइस, ऑल राइट, सुपर। चलो इसको लिख लो so that we can move ahead। अब आते हैं कुछ स्टैंडर्ड सीरीज पे जो आपको याद रखनी पड़ेगी। देर आर सम स्पेशल सीरीज विच आर द एक्सपांशंस ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी e⁻x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ये होता है e⁻x का एक्सपांशन। फैक्टोरियल जिनको नहीं पता है उनके लिए फैक्टोरियल इज नथिंग बट, अगर आप n फैक्टोरियल लेते हो तो इट बेसिकली मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ n, फिर उससे पहले वाला नंबर, फिर उससे पहले वाला नंबर, ऐसे ही आप जा रहे हो 1 तक। ओके मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू मुझे 4 फैक्टोरियल निकाल के दो तो इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यस, ऑल राइट। तो ये है e⁻x का एक्सपांशन। द नेक्स्ट एक्सपांशन फॉर यू इज e⁻−x। कुछ नहीं, वो e⁻x के एक्सपांशन में अगर आपने x को -x से रिप्लेस कर दिया आपको यही मिलने वाला है। ओके, इफ यू रिप्लेस द x वाला टर्म विथ -x दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। साइन x के एक्सपांशन में आप देखो यहाँ पे अगर e⁻x के साथ कंपेयर करोगे तो इसमें ऑड वाले टर्म्स आते हैं सारे, इवन वाला टर्म नहीं आ रहा। एक्स क्यूब और x⁵ ऑल्टरनेट प्लस और माइनस के साथ। कॉस वाले में इवन वाले टर्म्स आते हैं अगेन विथ ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस है। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का जो एक्सपांशन है, अब इसमें फैक्टोरियल नहीं आ रहा, इसमें सारे ऑड सारे पावर्स आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 अगेन विथ ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस। तो इसमें अगर मैंने लॉग 1 माइनस एक्स का एक्सपांशन ले लिया तो अगेन आपकी साइंस जो है वो पलट जाएगी, सब नेगेटिव हो जाएगा। बिकॉज अगेन हियर व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर रिप्लेसिंग योर एक्स विथ -x। 1 प्लस x⁻⁻1 का एक्सपांशन 1 ऑल्टरनेट साइन से -2x 3x² -4x³ एंड सो ऑन। दिस बेसिकली इज एन AGP।
और अगर 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 ले लिया तो हियर अगेन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू रिप्लेस x विथ माइनस एक्स, तो सब पॉजिटिव बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिख लो एंड दीज आर अ फ्यू एक्सपांशन दैट यू नीड टू रिमेंबर, ऑलराइट। कैसे टाइप का इस पे क्वेश्चन आता है, लेट मी शो यू। The sum of the series 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial minus and so on, this doesn't stop here, is what? ऑप्शन में e के सारे टर्म्स है, तो e रेस टू x या e रेस टू माइनस एक्स, दोनों में से कोई एक एक्सपांशन ना पहले जरा हम यहाँ पे अपने रिविजन के लिए लिख लेते। कौन सा लगता है आपको? e रेस टू माइनस एक्स का लिखना चाहिए ना, e रेस टू माइनस एक्स का ही लिखते। क्या एक्सपांशन है उसका? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, सॉरी। अच्छा, अब इस एक्सपांशन में से अगर आपको जो सीरीज वाला एक्सपांशन दिया है वो अगर लाना होगा तो आप कैसे लाओगे? ऑप्शन देखिए, थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ रही होगी कि क्या करना होगा इसमें। x की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? e रेस टू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये 1 और माइनस 1 कैंसल हो गए, ये देखो आ गया आपको जो चाहिए वो। सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन जेई में नहीं आएगा, बट आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा सीक्वेंस वहां बन रहा है, दैट्स इट। ओके, सिंपल गाइस, ऑल राइट। चलो, नाउ इट इज टाइम फॉर योर DIY क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। क्या है देखो, ये द सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ सीरीज यू हैव टू फाइंड आउट। ये सीरीज का आपको सम टू इन्फिनिटी निकालना है, सॉल्व करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई एम श्योर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि व्हाट टाइप ऑफ अ सीक्वेंस दैट इज। Identify it, solve it, and let us know the answers in the comment section. I hope you like this video. Special series के कुछ concepts, कुछ regularly जो questions special series पे आते हैं, the concepts that are asked, we have taken those today. We are going to see many questions based on this on the next video, problems on special series. If you like this video, share it with your friends. Thank you so much guys for watching. Stay safe, bye bye, and take care until next time.